मैं डॉक्टर नरेशन गोयल, सह आचार्य हिंदी, MSG कॉलेज भरतपुर, BA पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों का प्रथम प्रश्न पत्र है। भाग 3 पर बात करेंगे। बिहारी से भाग 3। तू परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। यहाँ पर राधिका जी ने श्री कृष्ण को अन्नरत सुनकर मान लिया। अन्नरत दूसरी जगह भी मगन है किसी सखी के साथ। सखी मान छुड़ाने के निमित्त कह रही है, हे प्रवीण राधिके। राधिके सुजान, सुजान कहते चतुर प्रवीण, ये राधिके सुजान सुन, तू तो ऐसी सुंदर है कि और भी कौन कहे। इंद्र की अप्सरा, यहाँ पर उर्वशी कहते हैं अप्सरा को, इंद्र की यहाँ रहती थी। तू तो मोहन यानी मन को मोहित करने वाले जो कृष्ण हैं, उनके उर माने हृदय में ऐसे बसी हुई है जैसे उर्वशी समान, जैसे कि कोई उर हृदय प्रदेश पर कोई माला के समान बसी हुई हो, यानी कोई आभूषण के समान बसी हुई है। जैसे हृदय गर्दन से हृदय प्रदेश से माला अलग नहीं होती है, उसी प्रकार हे राधिका सुजान राधिके, तू कृष्ण के मन रूपी मंदिर में उसी प्रकार से बसी हुई है। और तो परवारो उर्वशी, और तो पर इंद्र की जो अप्सरा है उसको न्यौछावरी कर दिया जाए तो वो भी बहुत कम है। अर्थात मोहन तुझसे कतई दूर नहीं है, जो मन को मोहित करने वाला है कृष्ण, वो कभी तुझसे दूर नहीं है, तुझ में ही समाया हुआ है, माला के समान समाया हुआ है। माला जिस प्रकार गर्दन से अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार से कृष्ण तुझसे भी अलग नहीं हो सकते। कौन भांत रहिए व्रत अब देखिबी मुरार, बीधे मोसो आयके गीधे गीधई तार। यहाँ पर भक्त कृष्ण भगवान को उल्हाना देता हुआ कह रहा है, और भगवान से भक्त का वचन भी है कि विरध कहते हैं प्रशस्ति को, कीर्ति को। देखियो देखने की योग, देखना है तुझे। बीधे माने विधे हुए हो, उलझना, बीधे माने उलझना। गीधे यानी गीधे एक स्थानीय शब्द है, गीधना, ललचाना, बार बार की परचे हुए। गीध हैं, गिद्ध को, संपाति को तारा था उन्होंने, संपाति नाम के गिद्ध को गीध हैं, गिद्ध को कहते हैं। वो गिद्ध संपाति है, संपाति को भगवान ने तारा था, अपना धाम दिया था। इसी पर व्यंग करता हुआ, यानी किसी भक्त का भगवान के प्रति एक व्यंग्यात्मक भाव है। व्यंग्यात्मक भाव भक्त ईश्वर से कर सकता है, क्योंकि भक्त और ईश्वर में कोई भी भेद नहीं होता है, अभेद होते हैं ये। कि हे मुरारी, मरु नामक राक्षस को का वध करने वाले कृष्ण, हे मुरारी, अब देखिए, अब देखना है कि आपका, अब मुझे देखूंगा, अब मुझे देखना है। कौन भांत रही है वृद, आपकी प्रशंसा जो कीर्ति है वो किस भांत रहती है, ये अब मैं देखूंगा, अब मैं देखूंगा। जैसे कोई शत्रु युद्ध भूमि में कहता है मैं देख रहा हूँ तेरी वीरता को, यदि भक्त भाव अलग है। यहाँ पर भक्त का भाव है, वहाँ शत्रुता का भाव होता है, या भक्त का भाव है। तो वो कह रहा है कि मैं अब की प्रशंसा देखूंगा। काय की प्रशंसा? कि गीध हैं तार, यानी एक गिद्ध को, संपाति नामक गिद्ध को आपने अपने धाम पहुंचा दिया, तार दिया था भवसागर से। अब बीधे मोसों आए, अब मुझ जैसे दुष्ट पापी से गिद्ध से आप बीध रहे हो, उलझ रहे हो। अब मैं आपको देखता हूँ किस प्रकार से आपकी जो प्रशंसा की जो कीर्ति है, जो गिद्धों को तार लेने के लिए भक्तों को संसार भवरूपी संसार से तारने का अपना धाम देने का वो है। अब मैं देखता हूँ हे मुरारी, अब मैं देखता हूँ कि आपका जो विरोध किस प्रकार से रहेगा, यानी प्रशंसा किस प्रकार से रहेगी कि आप एक सामान्य पापी, मुझ जैसे सामान्य पापी को और गिद्ध को तार कर परचे हुए मुझे महापापी से आलोचन, मैं कितना महापापी हूँ, इससे उलझे हो। भक्त की एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से भगवान से एक
उलझन है इसमें। लख गुरुजन बिच कमल सो, शीस छुड़ावो श्याम, हरि सन्मुख करे आरसी, ये लगाई बाम। ये लगाई बाम, यहाँ पर नायक और नायिका की चेष्टा सखी सखी से कह रही है। नायक नायिका आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और उस दिशा को देखती, चेष्टा को देखते हुए सखी सखी से कह रही है कि हे नायिका, नायिका को देख करके। लख गुरुजन, गुरुजन माने सम्मानजनक, वृद्धजन, गुरुजनों को लख माने देख करके, बीच कमल सो, गुरुजनों के मध्य के कमल के समान अपने आप को देख करके, शीश छुआयो श्याम। श्याम ने नायिका का सिर कमल से छुआया, अर्थात गुरुजनों के बीच में देख करके श्याम ने सिर कमल से छुआया और पांव पड़ने की चेष्टा करके अपना अनुराग प्रकट किया, यानी हाथ में लेकर के अनुराग प्रकट किया। बाम अर्थात नायिका का वह भाव समझ गई अपनी आरसी देख करके। हर सन्मुख हरि आरसी, आरसी कहते हैं दर्पण को, और इसी नायक के सामने उसके हृदय में लगा लिया दर्पण को। हरि सन्मुख कर आरसी, हरि कृष्ण के सामने दर्पण को करते हुए ये लगाई बाम। बाम कहते हैं नायिका ने, बाम उसको हृदय को लगा लिया, हृदय प्रदेश में लगा लिया, अर्थात यह सूचना किया उसको कि तुमको अपने हृदय में बसाती हूँ। गुरुजनों के बीच में देख करके श्याम ने अपना सिर कमल से छुआया, पांव पड़ने की चेष्टा करने की मृण की प्रार्थना सूचित की। नायिका ने यह भाव अपने समझ लिया और दर्पण को हरि के सामने करके, अर्थात सूर्य के सामने करके हृदय से लगा लिया, अर्थात सूर्य का प्रतिबिंब लेकर के कुछ रूपी प्राणों के बीच में लगाने से सूचित किया कि सूर्य अस्ताचल में छिपने पर है, अर्थात मैं आपसे प्रेम करती हूँ, रात्रि को मिलूंगी।